का स्थानीय नीति कहाँ है? आपने वादा किया था 1932 का खतियान का 1932 कहाँ है? आपने वादा किया था कि 25 करोड़ तक का टेंडर जो होगा वो झारखंडियों को मिलेगा, वो 25 करोड़ तक का टेंडर कहाँ है? आपने वादा किया था कि प्राइवेट कंपनियों में 75% यहाँ के बच्चों को नौकरी देंगे, वो 75% कहाँ है? आपने वादा किया था कि यहाँ के युवाओं को 5 से 7 हज़ार बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो कहाँ है? तो जनता ही सवाल उनसे करेगी। हम सवाल उनसे कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करके हम उनसे सवाल कर रहे हैं, हमको जवाब दे। और दूसरी बात, जहाँ तक टुंडी स्पेसिफिक की बात रहे तो आज 3 टर्म के विधायक रहे। टुंडी का भ्रमण करके देख लीजिए क्या स्थिति है। आज वहाँ लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, एक रोटी के लिए लाले पड़ रहे हैं। हमने रोजगार का जो बेरोजगारी का वहाँ पर आलम ये देखा कि लोग सुबह उठते हैं और घट्टा मड़ुआ लपसू डुबा में पैक करके, थाली में पैक करके और एक झोला में बांध करके और ऑटो पकड़ के और वैन पकड़ के ट्रैक्टर पकड़ के लटक के आ जाते हैं, यहाँ मणिनाथ मंडल चौक आ जाते हैं और यहाँ खड़ा रहते हैं कि कोई हमें कंस्ट्रक्शन में 200 रुपया 300 रुपया का काम दे दे। वो भी नहीं मिलता है। 100 लोग अगर वहाँ से निकल के आते हैं टुंडी क्षेत्र से तो उसमें से 70 लोग वापस घर चले जाते हैं, वो भी रोजगार नसीब नहीं होता। हायरे झारखंड, जिस झारखंड में हमारा 40% खनिज है वहाँ 42% की गरीबी देखने को मिल रही है, वही झारखंड में आज 18% बेरोजगारी देखने को मिल रही है। हायरे झारखंड वही झारखंड में 15 से 20 लाख लोग जो युवा पीढ़ी है बेरोजगार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब ये हेमंत सोरेन की सरकार ने जब कहा था कि 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 10 लाख लोगों ने जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। उनमें निकल के आया है कि 10 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है। अब 10 लाख को मतलब 5 ही व्यक्ति ले लेते हैं एक परिवार में, तो कितना 10 बचे 50 लाख लोगों को बेरोजगारी की समस्या झेल रहे हैं। तो वो चीज़ें कब बदलेंगी? और ये सेम कहानी टुंडी का भी है और वही कहानी टुंडी का भी है। आज वहाँ पर टुंडी पर झारखंड का शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए और टुंडी का भी शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए। शिक्षा व्यवस्था में पूरा निचले स्तर पूरा भारत के निचले स्तर पर आता है झारखंड। स्वास्थ्य में भी सबसे निचले स्तर पर आता है। अच्छा मोतीलाल जी, आप टुंडी के लिए बहुत नए चेहरे हैं, तो कैसे लोगों तक जाएंगे आप? देखिए, हम नए नहीं हैं, 3 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा में टुंडी के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, टुंडी के लिए स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। जब लोकसभा की तैयारी चल रही थी हमारी, तो हम टाइगर जयराग महतो के साथ हमने लगभग पंचायतों का भ्रमण किया था और ग्राउंड तो जानते हैं कि यहाँ समस्या क्या है। वहाँ की जो मूलभूत समस्या तो मैंने बता दिया कि सबसे मूलभूत जो समस्या है बेरोजगारी की है। दूसरा समस्या वहाँ स्वास्थ्य की है। आज 3 टर्म के विधायक रहे, लेकिन आज तक एक नया हॉस्पिटल नहीं बन पाया और एक ना नया हॉस्पिटल बना है, ना एक नया टीचर डिप्यूट हुआ है। हर दुर्भाग्य, आप 15 साल आप शासन किए, 15 साल में आप एक मास्टर की वहाँ व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपना देखिए कि एक प्राइवेट स्कूल खोल लिए। 150 सुनने में आता है कि 100, अब कहाँ तक सही है ये आप लोग जांच कर लीजिए। 119 सुनने में आता है कि स्कूल कॉलेज उन्होंने खोल लिया अपने लिए। और सरकारी स्कूल की बात करें तो पूरा ध्वस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल अगर अच्छा हो जाएगा तो फिर उनके स्कूल में कौन पढ़ेगा? मोतीलाल जी, आपके सामने धनबल भी होगा, क्योंकि उसमें तो आप कमजोर हैं। देखिए, धनबल लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हम लोग धनबल से नहीं लड़े थे, जनबल से लड़े थे। तो हमारे साथ जनबल ही सबसे बड़ा होता है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता ही सर्वोपरि है। सबसे बड़ा अगर किन्हीं को माना गया तो जनता को माना गया, यानी जनबल को माना गया। तो हमारे साथ जनबल है, हमें धनबल की जरूरत नहीं। और धनबल जो की जरूरत है तो जनता हमें उतना दे देती है, जनता हमें उतना दे देती है। लड़ाई किनसे होगी मोतीलाल जी? लड़ाई सीधी बात है कि जो वहाँ के सिटिंग MLA है उनसे होगी। सीधी बात है। आंदोलनकारी साथी के साथ नहीं होगा? नहीं होगा, सीधी उनसे होगा, उनसे मुकाबला होगा डायरेक्ट। विकास बंधु को कहाँ देखते हैं? वो नहीं है, अभी फैक्टर में नहीं है। फैक्टर में इसलिए नहीं है क्योंकि उनका किसी तरह से खंडन करने वाली बात भी नहीं है कि उन्हें सत्ता का सुख नहीं होगा है। वो एक ऐसे पार्टी से हैं, ऐसे पार्टी से बिलोंग्स करते हैं जो यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात ही नहीं करते। कहाँ की बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि घुसपैठ की बात करते हैं। चलिए, हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, हम उनके पार्टी से सवाल पूछते हैं, उनसे स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछते हैं। हम उनके पार्टी से वो मुद्दे लेके क्या आती है? वो मुद्दे क्यों नहीं लेके आते कि हम आएंगे, हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी तो 1932 खतियान लागू करेगी और उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित करेगी, आइडेंटिफाई करेगी झारखंडी कौन है, उसके आधार पर नियोजन नीति बनाएगी, विस्थापन नीति बनाएगी, खनन नीति बनाएगी, उद्योग नीति बनाएगी। ये बातें क्यों नहीं करती? वो बातें ये क्यों नहीं करती कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम सुधार करेंगे और टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे। जैसे साउथ में शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ के बच्चे जो साउथ के बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर सीधे जाके गूगल का CEO बन जाते हैं। सत्य नडेला जाके माइक्रोसॉफ्ट का CEO बन जाता है। लेकिन हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं? हमारे बच्चे जाके बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में जाके एक मिनट सुन लीजिए सर। हमारे बच्चे कैसे होते हैं? हमारे बच्चे पलायन करते हैं और जाके वहाँ बंधुआ मजदूरी करते हैं। अरे दुर्भाग्य, समझने वाला विषय है। तो हम इसको लेकर अगर बीजेपी को सही में अगर करना है तो यहाँ के मुद्दों के बारे में बात करें और मैनिफेस्टो में लाए कि हम 1932 की बात करते हैं, हम खतियान की बात करते हैं, नियोजन के। आज तक तो नहीं सुने किन्हीं के मुंह से। क्या संदेश है टुंडी वासियों के लिए? यही संदेश और पूरे झारखंड के तमाम जनता के लिए संदेश है कि 24 सालों के झारखंड में झारखंड एक बार जगह है। इस बार सोने नहीं दीजिए, एक बार
डट के सामना कीजिए और डट के सामना करना है कि वोटिंग जो होता है, क्या कि लोकतंत्र में वोटिंग सबसे बड़ा महत्व रखता है, एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसमें वोटिंग में बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने कहा था कि एक देश एक वोट लाकर हम समानता लाने की बात तो की है, लेकिन यहाँ की जनता अगर अपने वोटों का वैल्यू, अपने वोटों का महत्व नहीं समझेगा तो भारत तो कुछ भी कर ले, यहाँ की जनता शोषित पीड़ित होती रहेगी। और झारखंड अलग हुए, भारत आज़ाद हुए 75 साल हो गया और झारखंड का अलग हुए 24 साल हो गया, आज भी जनता शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। क्यों? क्योंकि हम लोग वोट देना नहीं सीखे। तो हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि इस बार वोट अपने बाल बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए, अपने बाल बच्चों के रोजगार के लिए, चाहे आपको जिसको वोट देने का मन करे, जरूरी नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं कि हमको कहिए, किसी भी पार्टी को कीजिए, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय नीति, स्थानीय मुद्दे को देखकर वोट कीजिए, ना कि धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा, मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना पर वोट कतई नहीं कीजिए। तभी जाके चीजें बदलेगी, नहीं तो कोई मसीहा नहीं आने वाला है बदलने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।